इजरायली सेना की 162वीं डिवीजन की कार्रवाई। शती कैंप में मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने हमास के नेवी हथियार नष्ट किए। एक्शन मोड में नजर आ रही आईडीएफ। बेतलाहिया की ओर इजरायली विमानों ने किया स्मोक बम से अटैक। गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हमला। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। बेतलहम में इजरायली सेना की कार्रवाई। बेतलहम के पश्चिम में हुसैन गांव पर आईडीएफ की छापेमारी। सड़कों पर हथियारों के साथ नजर आए आईडीएफ के जवान। जापान की टोक्यो में चरमपंथी संगठन से जुड़ा शख्स गिरफ्तार। इजरायली दूतावास को नुकसान पहुंचाने की कर रहा था कोशिश। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों का हंगामा। वॉशिंगटन पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे फिलिस्तीन समर्थक। जेनिन में उपद्रवियों ने किया आईडीएफ पर हमला। पश्चिम में काफरदान शहर से वापसी के दौरान इजरायली सेना पर की फायरिंग। इजरायली सेना के हाथ लगी एक और कामयाबी। हमास का एक और आतंकी ढेर 7 अक्टूबर को संहार में था शामिल। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ और आतंकियों के बीच झड़प। सामने आई तस्वीरें। वेस्ट बैंक के तुबास में आतंकियों और इजरायली सैनिकों में संघर्ष हो गया। अल फरा शेरविर में आतंकी और आईडीएफ में गोलीबारी की नई तस्वीरें सामने आई। कलकिया में इजरायली सेना का संघर्ष जारी। आतंकियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी। रेड के दौरान उपद्रवियों और आईडीएफ में टकराव। इजरायली सेना का एक्शन तेज। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही छापेमारी। कलकलिया में हज्जाज गांव में बोला धावा। अल-फरा शिविर में आईडीएफ की गिरफ्तारी अभियान। शिविर से आतंकियों के समर्थक समीर अल खतीबा को किया गया गिरफ्तार। सेंट्रल गाजा में इजरायली सैनिकों ने फहराया झंडा। पैराट्रूपर डिवीजन ने फहराया झंडा। तस्वीरें सामने आई। जंग के बीच इजरायल ने हमास को दी चेतावनी। कहा बंधक सौदे को बाधित करते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हवाई हमले तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह के अड्डों पर किया हमला। एयर स्ट्राइक में हथियार डिपो मिसाइल लॉन्चिंग अड्डे तबाह हो गए। वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन मोड में इजरायली सेना। आईडीएफ ने जेनिन के पश्चिम में की गोलीबारी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के फासायल में धावा बोला। हमले के बाद फासायल गांव में भारी तबाही मची। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सेना की छापेमारी जारी। हमले से मची भारी तबाही। करीब 1 साल बाद बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। बाइडेन और जिनपिंग के बीच इजरायली हमास युद्ध पर हुई बातचीत। मुलाकात के बाद बाइडेन का आया बयान। कहा फिलिस्तीन से अलग है हमास। मुलाकात के दौरान बाइडेन ने जिनपिंग से अपील की ईरान से बात करने की सलाह दी। कहा ईरान को उकसावे की कार्रवाई से रोके चीन। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भी जो बाइडेन का विचार नहीं बदला। जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया तानाशाह। हमास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। बंधकों की रिहाई पर बोले जो बाइडेन। कहा आतंकियों के कब्जे से बंधकों को जल्द रिहा कराना जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायल के साथ प्रतिबद्धता जाहिर की। जंग के इजरायल का साथ देने की बात दोहराई। इजरायली सेना की छापेमारी जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने दीर अबू डाइफ गांव पर बोला हमला। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल में भेजी मेडिकल सहायता। वीडियो जारी कर जानकारी दी। जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल को दी धमकी। कहा परमाणु बम की धमकी देना बंद करे इजरायल। इजरायल का अंत निकट। यूनिसेफ प्रमुख कैथरीन रसेल ने गाजा पट्टी का दौरा किया। खान यूनिस में नासिर अस्पताल में बच्चों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दक्षिण क्षेत्र में आयरन डोम सेंटर का दौरा किया। जंग लड़ रहे सैनिकों से भी मिले नेतन्याहू। इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद पहला ईंधन ट्रक गाजा पहुंचा। विदेशी पासपोर्ट धारकों के रफा सीमा के जरिए गाजा से मिस्र में प्रवेश करने की भी उम्मीद जगी। व्हाइट हाउस के बाहर युद्ध विराम को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने सड़कों पर नकली बॉडी बैग रख करके मृतकों को किया याद। लंदन में वेस्टमिंस्टर संसद के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग की। पिछले 40 दिनों से इजरायल हमास के बीच जारी है जंग। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सलाहकार से मुलाकात की। तेल अवीव में दोनों के बीच हुई मीटिंग। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत।
इजरायली पीएम की पत्नी सारा नेतन्याहू ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी से को पत्र लिखा, बंधकों को लेकर जाहिर की चिंता। जंग के बीच नेतन्याहू ने जिकिम सैन्य बेस का किया दौरा, सैनिकों से मिलकर बढ़ाया हौसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजस्थान महिलाओं के साथ क्राइम में नंबर 1। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। कांग्रेस पर हमलावर हुए जेपी नड्डा, कहा राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों का तिरस्कार किया, गरीबों के साथ अत्याचार किया। किसानों का तिरस्कार, डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस ने सिर्फ घोटाले किए, हमने तो काम करके दिखाया। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। 12 घंटे के भीतर इटावा में दूसरी ट्रेन में आग लग गई। बिहार जा रही वैशाली एक्सप्रेस के साथ हुआ हादसा, S6 कोच में आग लगी, 19 रेल यात्री जख्मी हो गए। ट्रेन जो है स्टेशन पर पहुंच गई है, तो बाकी रेलवे वाले और आरपीएफ वाले उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूपी के इटावा में हुआ दर्दनाक हादसा, दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन में लगी भीषण आग, आग लगने से 2 बोगियां पूरी तरह जलकर खाक। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया, लोगों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा आग का कहर, ग्रीन कॉलोनी में आग लगने से 6 घर जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते के गठन को 250 साल पूरे हो गए हैं। विशेष मौके पर राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, अंगरक्षक दस्ते ने रिहर्सल की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, पर्यटक ले रहे हैं सेल्फीज। दिल्ली के गाजीपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, बाइक सवार ने कार में बैठे युवक को मारी गोली, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बेंगलुरु में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, ड्राई फ्रूट विक्रेताओं की दुकानों और घरों पर आईटी रेड, टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगा तांत्रिकों का मेला, सैकड़ों की संख्या में मेले में शामिल हुए तांत्रिक। पिछले 150 सालों से चल रहा है मेले का आयोजन। लुधियाना में नशा विरोधी साइकिल रैली का आयोजन, सीएम भगवंत मान ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। उत्तरकाशी में 5 दिन से जारी है राहत और बचाव का कार्य, टनल में अभी भी फंसे हैं 40 मजदूर, अभी खुदाई में लग सकते हैं 20 और घंटे। उत्तरकाशी में नई मशीन से शुरू हुई ड्रिलिंग, 50 मीटर मलबे के अंदर फंसे हैं मजदूर, मजदूरों से हुई बात, सभी फंसे मजदूर सुरक्षित। तेलंगाना में इनकम टैक्स की रेड, बीआरएस विधायक नल्ला मोथू भास्कर राव के ऑफिस और घर पर छापेमारी। चेन्नई में 10 ठिकानों पर आईटी की रेड, कई उद्योगपतियों के घर पर छापेमारी की खबर। यूपी के मऊ में रास्ते की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया, गोदान एक्सप्रेस ट्रेन को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन द्वारा छठ घाटों की तैयारियां शुरू, छठ व्रतियों के लिए घाटों को सजाया जा रहा है। दिल्ली में और खराब हुई हवा की गुणवत्ता, नेहरू पार्क से आई तस्वीरें, एक्यूआई लेवल हुआ और खराब। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। यूपी के एटा में सांड का तांडव, सांड के हमले से किसान की मौत हो गई, परिवार में पसरा मातम। एमपी के बड़वानी में रफ्तार का कहर, ट्रेलर ने ट्रक को मारी टक्कर, खाई में पलटे ट्रेलर में लगी आग, हादसे में 3 लोग जख्मी। गुजरात के अमरेली में मामूली विवाद पर पड़ोसी ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी, हमले में बीजेपी नेता का बेटा भी जख्मी हुआ, एक आरोपी फरार, दूसरे को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के वाराणसी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, परिजनों ने मचा कोहराम, महिला के मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका।
बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, मृतक की पत्नी ने पुलिस को किया सूचित।